नमस्कार दोस्तों, महेश राज इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे रहा है। युद्ध की आग, व्यापार जगत की रणनीति और वैश्विक संकट की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। क्या आपने सोचा है कि रूस यूक्रेन का युद्ध, इजराइल और हमास और ईरान और इजराइल के जो युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं वो युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं, व्यापार जगत को नई रणनीति दे रही हैं और वैश्विक संकट की आहट को सामने लाकर खड़ी कर दी हैं। तो आज इन्हीं की गहराइयों पर उतरेंगे इस वीडियो पर। तो प्लीज वीडियो पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, घंटी का बटन अवश्य दबाएं जिससे कि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। आज दुनिया 2025 में कई युद्धों और संघर्ष की चपेट में है। रूस यूक्रेन का युद्ध आज 3 साल हो गए हैं लेकिन अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरीके से मध्य पूर्व एक ज्वलंत स्थिति में आ गया है। पहले हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अब इजराइल और ईरान का चलने लग गया है। इसी बीच में मध्य पूर्व है उसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी आने लग गई हैं। एशिया में भी आसान क्षेत्र दिखने लग गए हैं। दक्षिण एशिया में खासकर बहुत सारी स्थितियां ऐसी दिखने लग गई हैं अभी जो उभर कर सामने नहीं आ रही हैं। वहीं पर सूडान, म्यांमार और मैक्सिको जैसे जो छोटे देश हैं वहाँ पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है या गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज 17 देश ऐसे हैं जहाँ पर यह युद्ध चल रहा है या छोटे मोटे संघर्ष चल रहे हैं। तो ये सब जितनी भी स्थितियां बनी हुई हैं ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। यदि युद्ध हो रहा है तो ये सब परिस्थितियां युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं। एक खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर रही हैं और खासकर जो ऊर्जा क्षेत्र है जहां पर बिना ऊर्जा के कुछ काम नहीं होना है, जैसे कि पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, ये कहना चाहिए कि एक क्रूड ऑयल है, उन सब क्षेत्रों को प्रभावित कर रही हैं जिससे ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि हो रही है। ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि होने के साथ साथ में बाकी चीज़ें अपने आप महंगी हो जा रही हैं। खाद्य श्रृंखला को, ट्रांसपोर्टेशन को प्रभावित कर रही हैं। खासकर जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उसके चलते ऊर्जा और खाद्य क्षेत्र में खास फर्क देखने को मिला। इनके जो ट्रांसपोर्टेशन है, इनके श्रृंखला में, सप्लाई चेन में फर्क पड़ा जिससे देखते ही देखते ऊर्जा की कीमतें बढ़ गई और खाद्य क्षेत्र में गेहूं की कीमतों में जबरदस्त वैश्विक स्तर पर उछाल आया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर व्यापार जगत इसको जवाब कैसे दे रहा है। जो युद्ध होते हैं उससे जो खास फर्क पड़ता है वो व्यापारिक जगत पर पड़ता है, खाद्य श्रृंखला पर पड़ रहा है। विश्व व्यापार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस साल मतलब 2025 में जो व्यापार है, व्यापार की जो स्थिति है वो 0.2% तक नीचे गिर सकती है। और यदि अमेरिका और चीन के बीच में जो टैरिफ युद्ध चल रहा है, वो अलग तरीके का ट्रेड वार चल रहा है, उसके चलते जो ये स्थितियां हैं वो लगभग 2.5% तक नीचे आ सकती हैं, जो एक दशक के सबसे कम है। खासकर जो अभी इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है इससे माल ढुलाई में काफ़ी फर्क पड़ रहा है और यदि ये स्थितियां बन रही हैं तो जो भाड़ा है, जो व्यापार की लागत है, उससे 50% तक की महंगाई बढ़ सकती है। 50% तक की इसकी कीमतें और बढ़ सकती हैं, जो बहुत बड़ी लागत कहलाती है। इन युद्ध के चलते जो बीमा है, बीमा शुल्क भी बढ़ रहा है कंपनियों पर, तो उसका अलग लोड आ रहा है। ये सब चीज़ को जो है वो भुगतान सबको, पब्लिक को ही करना पड़ता है। यदि सब आएगा और आखिरी में आकर महंगाई आएगी और महंगाई पब्लिक पर आ जाती है, तो आखिर लोग कर क्या रहे हैं। और इसकी आगे जो और भी ज़्यादा जो बातें हो रही हैं और जो समझने में आ रही हैं कि ये तो बड़े स्तर का व्यापार हो गया जहां पर माल ढुलाई और बीमा शुल्क बढ़ गया और खाद्य श्रृंखलाएं बिगड़ गई, लेकिन जो छोटा व्यापार है वो तो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। उनकी लागत बढ़ रही है, लागत बढ़ने से उनके मुनाफे में कमी आ रही है और बाजार में टिकने की परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं। तो इसको एक व्यापार जगत एक अपने अलग तरीके की रणनीति के रूप में देख रहा है। ये युद्ध सिर्फ व्यापार जगत को प्रभावित कर रहे हैं नहीं, ये वैश्विक संकट को आहट दे रहे हैं। जैसा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता चुकी है कि जो आर्थिक दर है वो 2.5% तक नीचे गिर सकती है, जो बहुत बड़ी आर्थिक संकट हो सकती है जिससे आम आदमी प्रभावित हो रहे हैं। खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है और महंगाई दर बढ़ रही है जिससे भुखमरी और बहुत सारी चीजें आने की बिल्कुल संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। आप देख ही रहे हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध में 80 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी बन चुके हैं, 50,000 से ज्यादा जो प्रभावित है, हताहत हुए हैं। यही स्थितियां हमास और इजराइल के साथ हो रही है और इजराइल और ईरान के साथ में हो रही है। इन सबसे बढ़कर और भी पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जलवायु प्रभावित हो रही है, जो मिसाइलें गिर रही हैं उससे जलवायु और ग्रीन गैस का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब ओवरऑल ऐसा हो रहा है कि जलवायु बहुत और पर्यावरण बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं जिससे आम जनजीवन पर भी प्रभावित हो रहा है। खाद्य श्रृंखलाएं तो प्रभावित हो रही हैं। तो ये ऐसा देखा जा रहा है कि इस युद्ध में विजेता कौन है। खासकर ये देखा जा रहा है कि इस युद्ध में विजेता कोई नहीं है, सिर्फ युद्ध लड़ रहे हैं। जो हार रही है वो मानवता है, पर्यावरण है और जलवायु है।
दोस्तों, युद्ध विनाश का कारण है और शांति ही विकास का रास्ता साफ कर रही है। इससे व्यापार जगत को अपने मुनाफे के तौर पर नहीं देखना चाहिए, आगे आकर मानवता के लिए भी काम करना चाहिए, जलवायु परिवर्तन के लिए काम करना चाहिए, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके लिए काम करना चाहिए, और पर्यावरण के लिए और खासकर मानवता के लिए। जब मानवता जीवित रहेगी तभी तो व्यापार चलेगा, नहीं तो सिर्फ अपने अपने ईगो में लगकर और सब कुछ नष्ट हुए जा रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पहले जब सेनाएं आपस में युद्ध लड़ती थी तो सैनिक एक दूसरे के हताहत होते थे या सैनिक मारे जाते थे, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि मिसाइलें जा रही हैं और वो कहीं पे पर गिर जा रही हैं, क्राउड में गिर जा रही हैं, जिसमें निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। जबकि पहले एयरफोर्स जो यदि गिराती भी थी, कोई भी बम्बिंग करती थी तो वो सेना के क्षेत्र में करती थी, जिसमें सेना के लोग हताहत होते थे, इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, दोनों तरफ में सेनाओं में ही कैजुअलिटी आती थी, आम लोग उससे कम प्रभावित होते थे। लेकिन अब दोनों तरफ से है, युद्ध में भी आम लोग प्रभावित हो रहे हैं और आर्थिक तौर पर भी आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस युद्ध को रोका जाना चाहिए और खासकर जो देश के, जो विश्व के जो बड़े नेता हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, उन्हें बीच में आकर और कुछ रास्ता निकालना चाहिए। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो इससे फिर से आपसे अनुरोध है कि इसको शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।